हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, आज कुछ बातें। एक माँ अपनी बेटी को बहुत समझाती है और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, इसलिए अपनी बेटी को बहुत समझाती है, बेटा आपके पास कितनी बड़ी शोहरत आ जाए, कितनी बड़ी दौलत आ जाए, कुछ भी हो, आप कभी घमंड मत करना, कभी गर्व मत करना किसी चीज़ का। हमेशा इस जीवन में एक इंसान की तरह रहना और एक इंसान बन के रहना, ये समझाती है हमेशा अपनी बेटी को। और उदाहरण देती है रावण का, कहती है, इंद्रजीत जस छिया चला, रावण का चला, अभिमान कारण चला उन लेने रया। इंद्रजीत जैसे रावण के बेटे हुए बेटा, लेकिन घमंड आ गया तो आखिरकार वो भी नहीं रही जिन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था। आखिरकार उनकी भी संसार में नहीं चली। और रावण रावण जो इतना ज्ञानी था, जिसके पास अथाह ज्ञान था, एक ब्राह्मण होते हुए, अथाह ज्ञान होते हुए भी उसको घमंड आ गया और उसको अपने बल पर घमंड आ गया, तो अंतकाल उसका विनाश हो गया और उसका कुछ नहीं बचा। उसका दिया बाती जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। कहते हैं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आखिर बचा दिया न बाती। महारानी मंदोदरी बहुत समझाती हैं रावण को, लेकिन वो नहीं मानता है। कहती हैं, पति करूं जोर विनय यह तुमसी, सीता दे दीजै पति जी, सीता दे दीजे। पति करूं जोर विनय यह तुमसे, सीता दे दीजे पति जी, सीता दे दीजे। नारी पराई चुराई नाथ तुम, नारी पराई चुराई नाथ तुम, जग में क्यों अपयस लीना, स्वामी क्यों जग अपयस लीना। सीता दे दीजे पति जी, सीता दे दीजे। हरि अनाथों के नाथ हैं प्रभु जी, हरि अनाथों के नाथ हैं प्रभु जी, सीता दे दीजे पति जी, सीता दे दीजे। बहुत समझाती है, लेकिन रावण नहीं समझता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार सब कुछ होते हुए उसका सब नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। और घमंड इंसान को हमेशा सर्वनाश की तरफ ले चलता है। ये हम लोग सब लोगों को समझना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे देश में हर साल विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है और उसके घमंड का पुतला जलाया जाता है। उससे हमें सीख मिलती है कि असत्य पर सत्य की कैसे जीत होती है और अधर्म पर धर्म की कैसे जीत होती है, ये सब हमें पता चलता है।